दगड़े नमस्कार। तो काश चाहता हूँ सब लोग स्वागत है तुम्हारे मेरा चैनल तेरी मेरी बात में। और आज है मेरी बात है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज हमारे यहाँ गंगुली हाटक हनेरा गांव में, जो कि एक बहुत सुंदर गांव है। मतलब एकदम मस्त लोकेशन से ठंडे ठंडे हवा हर वक्त चलते रहो। तो हनेरा में हम आज आ रही हूँ भागवत देखने था, जो कि अच्छा नहीं लग रही। फिलहाल आज 7 दिन से लगभग तो 9 दिन में भागवत लग रही। तो दोस्तों यार ये जो व्यू है हम गोलू भाई के घर से दिखा रहे हैं आपको। और वहाँ पर है चामुंडा मंदिर, जो कि गेट दिख रहा है हमको। और ये है हनेरा गांव पूरा। और वहाँ नाडूंग दिख रहे, तायर नगले दिख रहे पूरा। ये बहुत ही सुंदर और हवा तो तगड़े चलने लग रहा है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त हो चल रहा है। बहुत ठंडे से मौसम एकदम खतरनाक है, बादल लग रहे हैं। बरखा का दिल्ली आ सके या बिन बरखा तो ठंडे होने, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे से आ रहे हैं दोस्तों। यार फिलहाल हम जन लग रहे हैं अब भागवत में। और कात सुनना था मतलब तब तक तुम बिलिया कात सुनो, जैमें कि व्यास जी ने जो है महिषासुर वध बारे में बता रखो। तो कि मतलब कुछ हो और कसके एक मृत्यु हुई बात के, तो सब कुछ बता रखा। तो ये में तुम मतलब इंजॉय करो, ये है मतलब बढ़िया का सुनो। तब तक हम जनो आज कात सुनना था, फिर तो मन बोलिए फिर कात सुनाया जाए मतलब। और ये बात जो पार्ट डालना मतलब जो भाग आएगा इसके बाद, वो है भजनों का। मतलब इतने मतलब बेस्ट भजन आपको सुनाए जाएंगे उसमें। तो उस भाग को देखना मत भूलिएगा, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रंगत से भी मैं ठीक से। तो सिद्धली चलना तुमन फिलहाल बेलिया वाल कात में। तो तुम वाल कात देखो और हम यहाँ दोनों मंदिर में यहाँ देखना। कथा की पूर्णावधि पर विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में वहाँ पूर्णावधि होती है। और इधर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और कहा वहाँ माता पार्वती की भी स्तुति की है भगवान कृष्ण ने कि उवाच गिरिजा देवी प्रणतम मधुसूदनम कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारेऽस्मिन् नरोधिमा गृहस्थ प्रभुरो लोके भविष्यति भवान्यः ततो वर्षं शतान्ते तु जुजुषापा जनार्दनः। कहा तुम्हारे उच्च श्रेणी की गृहस्थी होगी और 125 वर्ष तक तुम धराधाम में लीला करोगे। और सब कुछ बताया जब भगवान कृष्ण की आराधना कर करके भगवान कृष्ण शंकर जी की आराधना करने के पश्चात लौट आए हैं हिमालय से, कैलाश पर्वत से। भगवान वेद व्यास जन्मेजय जी को कथा सुना रहे हैं। जय जय अम्बे महारानी की जय। कहा कि रंभ करम्भ की कथा सुनाओ, महिषासुर मर्त्यवीर की उत्पत्ति कैसे हुई, महिषासुर के द्वारा हुआ इंद्र के पास दूध भेजने वाली कौन सी कथा है उसको सुनाओ। कि योगेश्वरिया प्रभावयं कथिता वाञ्छामि दुर्हणं प्रभो यथा मृत्यु भयं शस्यात् तथा कुरु पितामह। कहा मुझे मृत्यु से डर लगता है और जिस प्रकार भी हो मृत्यु मेरे सामने ना आए ऐसा वर मुझे दो कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हैं कि उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनाखिलम्। का जो प्राणी संसार में आ गया है उसको मरना तो निश्चित होगा, जिसका जन्म हो गया है वह निश्चित रूप से यहाँ से त्याग करेगा। करें कहा सदा का नियम है, ये लागू रहता है यहाँ तो संसार में पर्वत और समुद्र भी एक दिन इनका भी अंत हो जाता है और
मृत्यु के विषय को छोड़ करके तुम कोई और चीज मांग लो। कहा मृत्यु के विषय को छोड़ करके कोई और चीज मांग लो। तो महिषासुर बोला पितामह, ब्रह्मा जी यदि ऐसा ही है तो ऐसा करो, फिर मुझे देवता, दैत्य और पुरुष वर्ग में से, इनमें से मानव के पुरुष वर्ग में से मुझे मेरी मृत्यु न हो, इनके हाथों मेरी मृत्यु न हो गए। मन ही मन सोचा कि कोई स्त्री तो अबला होती है, कमजोर होती है, वो स्त्री मुझे तो कहाँ मार पाएगी कोई। कहा ऐसा वर दे दो मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा सोचता हूँ। फिर इधर कथा प्रसंग में कथा आती है। जन्मेजय ने बीच में प्रश्न किया, जब व्यासी महाराज कथा सुना रहे थे तो बीच में प्रश्न किया कि महिषासुर कौन था, किसका पुत्र था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये महिषासुर जिसके बारे में आप बता रहे हो, काय कौन था, इसके बारे में मुझे बताओ कर रहे। तो व्यासी महाराज बता रहे हैं जन्मेजय जी को। कहा एक राजा थे धनु, इनकी दो प्रसिद्ध पुत्र थे। कहा उनके नाम है कहा रंभ और करम्भ। उन दोनों की कहा ये राक्षस थे, दानवों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पर इनके कोई संतान नहीं थी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। कहा एक ने तो जल में बैठ करके तपस्या की और दूसरे ने चारों ओर से अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ करके तपस्या की कर रहे हैं। कहा एक ने जल में डूब करके तपस्या करने लगा और दूसरा चारों ओर से अग्नि जला करके अग्नि में तपस्या करने लगा करें। पंचाग्नि से अपने शरीर को तपा करके साधना में लग गया। कर यहाँ रंभ और करम्भ ने इधर जल में बैठ करके तपस्या की कर रहे हैं। और बताया कि दोनों की तपस्या से इधर इंद्र बहुत दुखी हो गए जब उन्हें धूम तप कर लिया। और स्वयं में इंद्र जो है ग्राह का रूप भेद धारण करके जल में प्रवेश करते हैं और करम्भ के पांव को पकड़ करके वहीं करम्भ की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। कहा करम्भ तो वहीं मारा गया। इधर रंभ को जब पता चला उनके दूसरे भाई को कि अपने भाई की मृत्यु का पता चला, समाचार मिला, तो उसके मन में अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध उठा, सोचने लगा कि मैं अपना सिर अग्नि को, जिस अग्नि के चारों ओर से अग्नि जला करके जहाँ तपस्या कर रहा था, मन ही मन सोचने लगा कि अपना सर काट करके इसी अग्नि में डाल दूँ। कहा अपना सर काट करके इसी अग्नि में डाल देता हूँ। और उसने हाथ में से तलवार उठा करके अपना मस्तक काटने के लिए, अपने देश को ध्यान करने के लिए जब चलता है तो तभी भगवान अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। हे अग्निदेव, यदि तुम मुझे वर देना है कि मेरे तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दो, मेरे घर में ऐसा बालक उत्पन्न होकर है जिसकी त्रिलोक में विजय हो। इधर कहा कि देवता, दानव और मानव कोई भी उसे किसी प्रकार से पराजित न कर सके, ऐसा वर मुझे दो कर है, वो अपनी इच्छा अनुसार रूप भी धारण कर सके, ऐसा भी वर। रंभ का मन भैंसी पर टिक गया जो अपने जवानी के मद में मस्त थी, चूर थी, और रंभ उस पर आसक्त, भैंसी पर आसक्त हो गया और वह गर्भवती हो गई। वो भैंसी गर्भवती हो गई, तभी क्या होता है कि उसके पीछे एक दूसरा भैंसा पड़ जाता है। जब ये घटना हो रही थी तो तभी उसके पीछे एक भैंसा पड़ जाता है और उस भैंसी पर टूट पड़ा है। उस भैंसे ने अपने बड़े बड़े सींगों से इधर रंभ के को दबा दिया और मार डाला है। दृष्टि तो पड़ गई, वो भैंसी गर्भवती हो गई, पर इधर रंभ का प्राणांत हो गया। और तभी वो वहाँ से वो भैंसी जो गर्भवती हो गई थी भाग करके आगे जाती है। उसी के पीछे वो भैंसा भी दौड़ते दौड़ते जंगल में जाता है। हुआ क्या कि भागते भागते हुए जंगल में एक यक्षों के पास पहुँचे हैं। वहाँ यक्षों ने भी यह सब जाना कि इस भैंसे ने ही रंभ को मारा है और अपने बाणों से उस भैंसे को मार दिया और वह गर्भवती भैंसी बनी रही। और उन्होंने रंभ के लिए रंभ के शरीर को लेकर के लकड़ी आदि जलाई और चिता में अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। इधर होता क्या है कि पति के मृत शरीर को देख करके ऐसी कथा मिलनी कि भैंसी जो थी, जो गर्भवती हो गई थी, उस चिता को देख करके उसके मन में विचार आया कि मुझे भी इसी अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। और जलती हुई अग्नि में बैठ गई और उसी समय चिता के मध्य भाग से एक महाबली महिषासुर आया। ऐसे हुई महिषासुर की उत्पत्ति। उधर
वैसे लोग बधाई देने जाते हैं, कहते बल्लभ के तब चली ले आइए कहते हैं ना, तो तब भी कहता हाँ आपकी कृपा से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से हो गए। अभिमान नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जब और कार्य करता है व्यक्ति, ये के अनुष्ठान बड़े बड़े कार्य करता है, तो वहां उसके अंदर मन में एक भाव आ जाता है कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैंने इतना बड़ा कार्य किया है। तो वो भाव नहीं आना चाहिए, वो अभिमान नहीं आना चाहिए। इसीलिए कन्यादान के साथ देखो, कन्यादान करने वाले को कभी अभिमान नहीं आता है, उसके मन में ऐसा भाव आता ही नहीं है कि मैंने इतना बड़ा कार्य कर लिया। जबकि संसार का सबसे बड़ा दान है कन्यादान, सबसे बड़ा दान कहा गया ना, वो तो दान करने के बाद सब रो जाते हैं। वहाँ कहाँ याद हूँ मैं कि मेरा भी मन कर रहा देने का, तो अपने गले से घंटा उतारा और माता जगदम्बा को दे दिया है घंटा। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम क्या दें, तो ब्रह्मा जी के पास कमंडल था, उन्हें अपना कमंडल दे दिया है। और इधर कुबेर ने माता को एक सोने के पात्र में मधु भर करके दिया है। शहद बिछवाते हैं ना माता जी को, तो माता को इधर कुबेर ने शहद दे दिया है। इस तरह से सब ने कुछ न कुछ माता को भेंट किया है। इस दिव्य दर्शन को पा करके देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, माता की स्तुति कर रहे हैं। आओ फिर हम और आपकी तरफ माता आ गई है ना, आ गई, दिखाई दे रही है। सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आए सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी। इधर बैठ के राक्षस त्रिशूल की माता के त्रिशूल से प्राणों से हाथ धो बैठा है। और वहीं अन्य देवता है, चावर नामक व्यक्ति है, उसने देवी पर प्रहार करने के लिए सोचा, देवी पर प्रहार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो देवी के वाहन सिंह ने क्रोध में अपने पंजे से चावर नामक राक्षस को पकड़ा है और उसका सिर पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। माता जगदम्बा ने उसके आधे शरीर को जब तक बाहर निकला था, जगदम्बा ने अपने प्रभाव से उसे तुरंत ही रोक लिया और तुरंत ही उसका मस्तक काट दिया है। और हाहाकार करता हुआ जो बची हुई महिषासुर की जो सेना थी, तो वहां से भाग निकली है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। आप से हमें बचाइए, करके दया दया, अपना हस्त बनाइए, सबको करो दया उदारता, मन में प्रेमता, हृदय धारी दीनता, हे तेरी करता। वाह, ये सुंदर दृश्य। सभी लोग भोजन पाते हुए यहाँ पर एक एक करके, एक पैर ने खा लिया है और दूसरे पैर बैठने वाले से, तो आप लगभग नियर होने से तो लाइट आइट सब जल रहे हैं। आजा भागवत संपन्न है ये। और वाह, ये सुंदर नज़ारा, सैकड़ों की संख्या में लोग। आइए अब आपको महिलाओं के भजन सुनाते हैं। महिलाओं की भजन मंडली बैठी हुई है और एक से एक सुंदर भजन गाए जा रहे हैं, तो कुछ पल आपको उनके भी सुनाते हैं।
आ जाओ माँ